आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी इग्नू के रिजल्ट से रिलेटेड डाउट होते हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। काफ़ी टाइम से मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो इग्नू का रिजल्ट होता है क्या हर स्टूडेंट का रिजल्ट एक साथ आता है या नहीं आता। इग्नू कितना टाइम लेता है अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनका रिजल्ट तो आ गया, ग्रेड कार्ड उनके पास मिल गया, लेकिन ग्रेड कार्ड के अंदर असाइनमेंट मार्क्स लिखे हुए हैं और हमारे एग्जाम के मार्क्स लिखे हैं। तो उनसे हम अपना रिजल्ट किस तरह कैलकुलेट करें, किस तरह अपनी परसेंटेज को चेक करें या किस तरह रिजल्ट को चेक करें। तो बहुत सारे डाउट होते हैं इग्नू स्टूडेंट्स के माइंड में। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहला डाउट होता है इग्नू स्टूडेंट्स का कि परिणाम घोषित करने में इग्नू कितने दिन लेता है। मतलब क्या है, हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज फॉर डिक्लेयर रिजल्ट। डिक्लेयर रिजल्ट कि इग्नू को कितने दिन चाहिए होते हैं आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। अगर जनरली बात करें इग्नू कितने दिन में आपके नॉर्मल रिजल्ट को डिक्लेयर करता है तो वो होता है 45 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टर्म इन एग्जामिनेशन। कि आपके जिस दिन टर्म एंड एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर इग्नू आपका कह सकते हैं उसके नियर बाई आपके कंप्लीट रिजल्ट को डिक्लेयर कर देता है। तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे भी 5 सितंबर को आपके ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो 5 सितंबर के बाद आप कह सकते हैं 1.5 मंथ, मतलब 1.5 मंथ के बाद आपका जो कंप्लीट रिजल्ट होता है वो आ जाएगा इग्नू के हर सब्जेक्ट का। दूसरा कॉन्सेप्ट इग्नू के रिजल्ट में होता है अर्ली डिक्लेरेशन। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अपना रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें अप्लाई करना हो या कहीं जॉब के लिए उन्हें अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में इग्नू ने एक और कह सकते हैं अपनी सर्विस को स्टार्ट कर रखा है कि आप इग्नू के कह सकते हैं जो भी रीजनल ऑफिस है, कौन सा ऑफिस, रीजनल ऑफिस में जाकर एक फॉर्म सबमिट करिए और आपको वहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं। उसके बाद आपका जो रिजल्ट होता है विद इन 30 डेज आपका रिजल्ट आपको दे दिया जाता है, जिसे कि क्या कहते हैं, अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इग्नू के रिजल्ट को मैक्सिमम कह सकते हैं कितना दिन लगते हैं आने के अंदर, 45 डेज नियरली लगता है उसको नॉर्मल रिजल्ट को कंप्लीट आने में। 45 डेज में आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है मतलब आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स का, और 30 डेज लगते हैं आपके अर्ली डिक्लेरेशन में, मतलब जब आप जाकर अपने रिजल्ट के लिए पर 1000 पर सब्जेक्ट के लिए पे करते हैं। तो ये होता है आपका कितना टाइम लेता है इग्नू अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक साथ आता है। अब से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा कोई फ्रेंड है उसका IBO 1 का रिजल्ट आ गया बट मेरा अभी तक नहीं आया, या कोई बोलता है सर कि मेरे फ्रेंड के BA के रिजल्ट आ गए हैं लेकिन मेरे अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हर बच्चे का रिजल्ट, हर स्टूडेंट का रिजल्ट एक साथ आता है, एक ही टाइम पे आता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है, क्योंकि इग्नू में क्या है, अगर आप इग्नू के अंदर स्टूडेंट्स की बात करेंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं इग्नू के अंदर, तो नियर बाई 6 लाख स्टूडेंट्स हैं इग्नू के अंदर। ये सिर्फ एक रफली डाटा है जो कि आपके ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स का है। अब आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपके मास्टर्स हो गए, आपके सर्टिफिकेट कोर्स हो गए, आपके डिप्लोमा कोर्सेज हो गए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो 50 लाख स्टूडेंट्स हैं इग्नू के अंदर जो एनरोल है। आप खुद सोचिए, अगर कोई साइट 20 लाख बच्चों के रिजल्ट को एक साथ डिक्लेयर करेगी तो मैक्सिमम चांस क्या होंगे, वो साइट उसी टाइम क्रैश हो जाएगी। तो इग्नू क्या करता है कि इग्नू के टीचर्स जिस तरह एग्जाम को चेक करते रहते हैं वो उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स को अपडेट करता रहता है। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक दिल्ली में कोई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया अपना IBO 1 का। दूसरा स्टूडेंट है जयपुर का, इसने भी एग्जाम दिया IBO 1 का। लेकिन अब जो दिल्ली का टीचर था, क्योंकि चेक हो आपका पेपर के बाद आपकी कॉपीज टीचर्स के पास जाती है चेक होने के लिए। अब इस टीचर ने क्या किया, विद इन 10 डेज के अंदर आपके एग्जाम को चेक कर दिया, तो इस बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा। अब जो जयपुर का टीचर था उसने क्या किया, उसे नियर बाई 30 डेज लग गए इस पेपर को चेक करने के लिए। तो इस कंडीशन में जो इनका रिजल्ट होगा वो 30 डेज बाद आएगा।
तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपके फ्रेंड का कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है तो आपका भी रिजल्ट वो आ जाए। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो आंसर शीट है किस टीचर के पास गई है और वो टीचर उस शीट को कितने दिन के अंदर चेक कर रहा है। तो ये था आपका डाउट कि क्या सभी बच्चों का रिजल्ट एक साथ आता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका नो, सभी का रिजल्ट एक साथ नहीं आता। टीचर्स जैसे चेक करते रहते हैं आपकी कॉपीज़ को, वो उसी हिसाब से आपके रिजल्ट को अपडेट करते रहते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि इग्नू का रिजल्ट कैसे चेक करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनको यही आइडिया नहीं है कि इग्नू के रिजल्ट को किस तरह चेक किया जाता है। तो मैं आपको शो करूँगा कि किस तरह आप गूगल की हेल्प से इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं गूगल पर। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम में गूगल सर्च करेंगे। गूगल सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास सर्च विंडो आ जाती है। यहाँ पर आपको टाइप करना है इग्नू रिजल्ट। जैसे ही आप इग्नू रिजल्ट ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब इसमें आपको देखना है आपका जो पहला ऑप्शन होता है इग्नू रिजल्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो ओपन होकर आती है। अब इस विंडो में आप देखिए कि आपको कह सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग दे रखा है रिजल्ट आपका। अगर आपने अभी जून 2022 में एग्ज़ाम दिया है तो आप यहाँ पर से क्लिक करिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको शो कर रहा है स्टेटस एज ऑन 31 अगस्त 2022, मतलब आपका जो आखिरी अपडेट आया है इग्नू के अंदर रिजल्ट का वो कब आया है? 31 अगस्त 2022, मतलब 31 अगस्त के दिन इग्नू ने अपने लास्ट अपडेट को रिजल्ट को अपडेट किया है। अब क्या होता है कि इग्नू आपके रिजल्ट को कंटिन्यू सीरीज़ में अपडेट करता रहता है। हो सकता है 31 को करा है तो हो सकता है आज दूसरा अपडेट दे दे अपना, आज के बाद हो सकता है 3 दिन बाद फिर अपडेट करे। तो कम से कम ये प्रोसेस इग्नू की 1.5 से 2 महीने तक चलती है और इग्नू डे बाय डे अपने रिजल्ट को अपडेट करता रहता है। तो यहाँ पर अब क्या करना होता है आपको, यहाँ पर आपको अपने कह सकते हैं एनरोलमेंट नंबर डालने होते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक ये कोई आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और होती है कि आपका ग्रेड कार्ड क्या होता है। तो जब आप रिजल्ट चेक करोगे तो रिजल्ट के अंदर सिर्फ आपके एग्ज़ाम के मार्क्स दिए रहेंगे, लेकिन आपका जो ग्रेड कार्ड होता है उसमें आपके असाइनमेंट को भी देते हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर क्या क्लिक करना है, क्या सर्च करना है? इग्नू ग्रेड कार्ड। जैसे ही आप इग्नू ग्रेड कार्ड को सर्च करोगे कुछ इस तरह की विंडो आती है। पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो करता है इग्नू आपके ग्रेड कार्ड के लिए या आपकी जो ओवरऑल मार्कशीट कहते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर आप इनमें से किसी कोर्स के अंदर हैं तो वो सिलेक्ट करिए। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या इनमें से कोई कोर्स आपका तो वो सिलेक्ट करिए। और अगर आप CBCS प्रोग्राम के अंदर आपने एनरोल किया है खुद को तो इस पर टच करिए। और अगर आप इनमें से किसी में नहीं है तो आप अदर प्रोग्राम सेट कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने एनरोलमेंट नंबर को डालिए और यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम कोड डालना होगा। और इसके बाद फिर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एग्जांपल पर मैं आपको एक रिजल्ट शो कर सकता हूँ यहाँ पर। वेट, जैसे अगर मैंने प्रोग्राम डाला अदर्स, एनरोलमेंट नंबर डालता हूँ और मैंने प्रोग्राम डाला यहाँ पर MCOM। ओके, असाइनमेंट के मार्क्स भी हैं और टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स भी है। और ये आप क्या देख रहे हैं, हर सब्जेक्ट के आगे कंप्लीटेड लिखा पड़ा है, मतलब ये सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो चुका है। तो ये तरीका होता है इग्नू के अंदर रिजल्ट या ग्रेड कार्ड को निकालने का। तो अब हमारे पास क्या डाउट होता है कि इग्नू के अंदर अब हमारे पास जो भी ग्रेड कार्ड होता है, हमारी मार्कशीट होती है, उसके अंदर किस तरह अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाए। तो कुछ इस तरह आपकी मार्कशीट आती है जो इग्नू की होती है ग्रेड कार्ड के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर 3 लाइन्स के अंदर आपके असाइनमेंट के मार्क्स दिए होते हैं। ये आपके असाइनमेंट मार्क्स हो गए, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 4। ये सभी सेम मार्क्स ही होते हैं। इसके बाद आपके क्या होते हैं, ये एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं जो कि आपने पेपर दिया होता है अपने सेंटर पर जाकर। अब हमारे पास क्या है, असाइनमेंट मार्क्स हैं और हमारे पास टर्म एंड थ्योरी एग्जाम्स के मार्क्स हैं। और सबसे पहले आपको देखना कि हर सब्जेक्ट के आगे आपका कंप्लीटेड लिखा रहे। तो कंप्लीट का मतलब क्या है, आप पास है इस सब्जेक्ट में। और इन केस अगर किसी सब्जेक्ट के आगे इनकम्प्लीट लिखा आ जाए तो उसका मतलब क्या है, आप फेल है, आपको वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। दोबारा किसी पैटर्न में हो सकता है आप असाइनमेंट में फेल हो या आप थ्योरी एग्ज़ाम में फेल हो।
तो उसके हिसाब से आपको उस चीज़ को दोबारा देना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है आपकी परसेंटेज को। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ऐड ऑल मार्क्स ऑफ असाइनमेंट, कि आपके असाइनमेंट में जितने भी मार्क्स आए हैं उन सभी को ऐड कर लिया जाए। जैसे कि आपके 75 + 69 + 72 + 70 + 70 + 71 + 74 + 68 + 71 + 68 + 73 + 63। तो ओवरऑल टोटल सम जितना भी आता है हमारा उसे ले लेते हैं। फिर उसका क्या निकालते हैं, हमें निकालना होता है 30% हमारे टोटल सम का, क्योंकि असाइनमेंट का क्या होता है 30% असाइनमेंट मार्क्स लेते हैं हम अपने परसेंटेज के लिए, और 70% क्या लेते हैं एग्ज़ाम मार्क्स। तो इनको दोनों को ऐड कर कर हमारी कंप्लीट परसेंटेज निकल कर आती है। इसमें क्या होता है, आप एग्जांपल ले ली कि आपका जो टोटल है असाइनमेंट का, टोटल मार्क्स ऑफ असाइनमेंट, ये हो सकते हैं आपके, आप एग्जांपल पे लगा लीजिए कि 840 मार्क्स आपको टोटल मिले हैं असाइनमेंट के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 840 है, इसके कितने परसेंटेज हमें निकालना होता है, कितना लेना होता है 30%। करीब करीब इसका आपका जो 30% है 252 मार्क्स बन जाएगा। तो ये मार्क्स तो हो जाएंगे हमारे इन असाइनमेंट के। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारी टर्म इन थ्योरी के अंदर हमने कितने मार्क्स लिए हैं। अब हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम दिए इन सभी को मिलाकर आपके मार्क्स हों 960 मार्क्स। अब इसमें क्या करेंगे, 960 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, क्योंकि हमें अपने टर्म एंड थ्योरी एग्ज़ाम का 70% चाहिए होता है। तो इसके बाद आपका जो भी आएगा, हो सकता है आपका यहाँ पर आप लगा लीजिए नियरली, यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा 560 मार्क्स। तो इसके बाद आपको अपने 30% असाइनमेंट के और 70% आपके एग्ज़ाम के, इन दोनों को ऐड करना होता है, मतलब 560 + 252। इनको ऐड करने के बाद आप देख लीजिए आपका क्या आता है, और आपका जो भी मार्क्स आते हैं ये कंप्लीट मार्क्स होते हैं कितने के अंदर से, 1200 के अंदर से, मतलब पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो इन सभी 12 सब्जेक्ट हमारे पास, तो ये हो गए थे 1200। तो कितने मार्क्स हमारे पास, 1200 में से हमारे 812 मार्क्स आए हैं। इसकी आप अपनी परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी परसेंटेज किससे कैलकुलेट करते हैं, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप क्या करेंगे कि आपके टोटल जितने मार्क्स आपने स्कोर करे हैं, कितने में से स्कोर करे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर आप अपने टोटल परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं इग्नू के अंदर। तो ये कुछ सिंपल स्टेप था किस तरह आप अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, आपके असाइनमेंट के जितने भी मार्क्स हैं उन सभी को ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड कर लिया। फिर टोटल को क्या करेंगे आप 100 से डिवाइड करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो भी आएगा ये आपके असाइनमेंट के मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद हम इसी प्रोसेस को फिर से अपनाते हैं अपने एग्ज़ाम मार्क्स में। तो एग्ज़ाम में भी हम क्या करते हैं, ओवरऑल मार्क्स को ऐड कर लेते हैं, जितना भी टोटल आया इसका उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 70 से। अब यहाँ पर इसका जो टोटल सम आता है, हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को दोनों को ऐड कर देते हैं। असाइनमेंट मार्क्स प्लस एग्ज़ाम मार्क्स, तो ये हमारे एग्ज़ाम मार्क्स थे और ये हमारे असाइनमेंट मार्क्स थे। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब जितना भी आएगा हमारे पास उसको डिवाइड कर देते हैं 1200। 1200 कहाँ से आया, हो सकता है अगर आपके 8 सब्जेक्ट्स होंगे तो आपके 800 हो जाएंगे, अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके 1000 हो जाएंगे, या अगर आपका कोई सब्जेक्ट, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पर सब्जेक्ट कितने के हैं। कि जैसे मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे 100 आउट ऑफ हैं, तो 100 आउट ऑफ का मतलब क्या है, टोटल 12 सब्जेक्ट थे तो ये 1200 हो गए थे। तो इसको करने के बाद ही आप अपने टोटल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं इग्नू की।
तो ये आपके सारे डाउट ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह इग्नू का रिजल्ट आता है, कितने टाइम में आता है, किस तरह परसेंटेज कैलकुलेट करें, किस तरह ग्रेड कार्ड को चेक करें।